कांस्टेंट। सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 1 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती कहीं भी, चलिए 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, 3 की वैल्यू 3 रहती है, 4 की वैल्यू, जैसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। h प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 ऐसे कुछ करके वैल्यू होती है, वो फिक्स ही रहती है, कहीं पे भी आपको क्या रहेगा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो है सेम ही रहेगी। ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ही ना हो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। एक बार और बता देता हूं, सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, फिजिक्स में आपने बहुत सारे कांस्टेंट पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आप बहुत सारे कांस्टेंट पढ़ते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज ना हो वो होते हैं बेटा कांस्टेंट। अब आते हैं बात वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो है इसका जस्ट अपोजिट मान लीजिए कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट में ये था कि वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही है, इसमें क्या है वेरिएबल में कि वैल्यू जो है चेंज होगी। मतलब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, द सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू जो चेंज होती रहती है उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। आपको एग्जांपल में बताओ, इसमें क्या था कि जिनकी वैल्यू चेंज ना हो उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। इसका जस्ट अपोजिट हो गया ये वेरिएबल्स वाला जो वेरिएबल्स में क्या है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा? c is equal to 2 pi r, where c is the circumference of the circle and r is the radius of the circle। और जो 2 pi है वो कांस्टेंट है यहाँ। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो 2 pi है ये तो कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, और c और r जो है ये यहाँ पे क्या होगा बेटा? वेरिएबल्स। ये कैसे होंगे ये आपको समझाता हूँ। देखिए 2 pi लिखिए यहाँ पे, मैंने आपको 2 pi कांस्टेंट एंड c and r आर वेरिएबल्स। अब देखिए 2 pi लीजिए, ठीक है, 2 pi और 2 की वैल्यू पुट कर दी, 2 ही रहेगी। pi की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हैं, 22/7 ले सकते हैं, ठीक है, तो 22/7 ले लीजिए। तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? ये हो गया बेटा 44/7। आप देखिए 44/7 होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी 2 pi की हर जगह। अब बात करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और रेडियस की वैल्यू जो है कैसे चेंज हो रही है। अब देखिए फर्स्ट केस ले लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट केस आपका फार्मूला क्या है? c is equal to 2 pi r। अब r की वैल्यू जो है r is equal to 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? c is equal to 2 pi into r की वैल्यू कर दिया, r निकल गया 2 सेंटीमीटर लिया है, तो 2 कर दिए, तो ये बेटा क्या होगी 4 pi, मतलब कि चेंज होगी 4 pi सेंटीमीटर कर लीजिए, इसे सेंटीमीटर लिख लीजिए 4 pi। अब देखिए दोबारा दूसरे केस में क्या करते हैं कि r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह जो रेडियस ऑफ द सर्कल है क्या करते हैं? r is 3 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस बेटा क्या हो जाएगी? c is equal to 2 pi into r की वैल्यू हमने यहां पर 3 सेंटीमीटर लिया, तो r की वैल्यू पुट कर दीजिए is equal to 6 pi सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू चाहे तो आप रख सकते हैं, ना रखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए c की वैल्यू c के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, r के रेस्पेक्ट में। अगर हम r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 pi। अगर हम r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो c की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 pi। बट पाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। पाई क्या हमारा कांस्टेंट है, तो ये 2 pi कितना जो था वो हमारा एक कांस्टेंट था, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं आपको। पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज क्या बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 फिजिक्स में आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और केमिस्ट्री में प्लैंक कांस्टेंट पढ़ते हैं, जिनकी वैल्यू कोई चेंज ही नहीं होती है, ठीक है, वो होते हैं आपके कांस्टेंट। अब आती है बात वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा? द सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज नोन एज वेरिएबल। ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में x y z लेते थे, वहां पे कुछ इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें क्लास 8 में, तो वहां पे वो वेरिएबल्स होते थे x y z अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह में, कुछ x और y की वैल्यू पुट करते थे,
जैसे x + y = 6 रख दिया, x + y = 6, तो इसमें देखिए कि अगर x की वैल्यू 2 रख देते हैं, y की वैल्यू 4 रख देते हैं, तब भी 6 होता है। अच्छा दूसरा केस देखिए, अगर x की वैल्यू मैं जो है 4 रख दूं और y की वैल्यू 2 रख दूं, तब भी 6 हो गया। तो देयर आर मेनी सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, मतलब x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हमें इक्वल में 6 लेके आना है। तो वही चीज है कि जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल c 2 पाई होता है बेटा। तो 2 पाई आप देखेंगे कि जो 2 पाई है वो तो कांस्टेंट है, और c एंड r आपके क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से c 2 पाई हमने फर्स्ट जब पहली बार हमने लिया हमने उसमें रेडियस ऑफ द सर्कल लिया बेटा 2 सेंटीमीटर। जब हम रेडियस ऑफ द सर्कल 2 सेंटीमीटर लेंगे तो सर्कमफरेंस कितना हो जाएगा, c 2 पाई r होता है, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो c 2 पाई * 2, क्योंकि हमने रेडियस 2 लिया तो 2 पाई * 2 = 4 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे केस में देखिए, हम इस केस में लेते हैं जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर लेते हैं, इसमें बड़ा वाला सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो c = 2 पाई * 3, क्योंकि रेडियस 3 लिए तो सर्कमफरेंस क्या हो जाएगी 6 पाई। तो हम कह सकते हैं इसको हम एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं, जो सर्कमफरेंस की वैल्यू है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सर्कमफरेंस 4 पाई आ रही है, अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो सर्कमफरेंस आपकी 6 पाई आ रही है। तो जो हमारी सर्कमफरेंस है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। वो वैल्यू जो चेंज ना हो वो होती है आपकी कांस्टेंट, वो वैल्यू जो चेंज होती है किसके रेस्पेक्ट में उन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड टर्म पे चलते हैं। बेटा तो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। एक बार कांस्टेंट मतलब द सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट, और द सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल्स। अब उसके बाद आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, a combination of constant and variables connected by some operations like plus or minus is known as algebraic expression। देखिए मैंने फॉर एग्जांपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे 4 + 9x - 5x² + 3/8xy। ठीक है बेटा, तो ये देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। किस तरीके से डेफिनेशन में हमें क्या लिखा है, a combination of constant and variables। कैसे 9 यहाँ पे आपका कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, और x क्या है यहाँ पे वेरिएबल। ठीक, आप इस बारे में देखिए ये जो है कांस्टेंट है, इसमें 5 और x² y जो है आपका यहाँ पे वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हो गया बेटा। अच्छा ठीक है, इस बारे में देखिए ये आपका ये जो आपका कांस्टेंट है और ये दोनों जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशंस लाइक प्लस और माइनस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये कनेक्टेड किससे हो रहे हैं, प्लस और माइनस साइन से। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस माइनस साइन से कनेक्टेड हो रहा है। अब आप लोगों को ध्यान में एक चीज आ रही होगी कि सर 4 के साथ तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा। देखिए ये 4 जो है ना सेपरेट 4 जो लिखा है 4 को हम, ये तो कांस्टेंट है एक सिंपल, ठीक है। अब जब ये कांस्टेंट है इसके साथ वेरिएबल है नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है, देखिए 4 * x⁴0। अब x⁴0 कर देंगे तो ये भी एक वेरिएबल काउंट करने लगेंगे इसको, ठीक है, तो वेरिएबल काउंट करने लगेंगे तो ये आपका ये 4 x⁴0 हो जाएगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन बन गया आपका बेटा इसका कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, क्योंकि इसमें 4 जो है वो कांस्टेंट हो गया और x⁴0 जो है वो क्या होगा वेरिएबल्स। तो इन सारे हमारे पास कितने टर्म्स हैं, इसको टर्म्स बोलते हैं। ये जो है ये यहां से यहां तक ये पूरा, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स है 1 2 1 2 2 3 और 4 टर्म्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में देखिए 4 लिखा हुआ है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट तो 4 है और वेरिएबल्स क्या हमने बताया था आपको x⁴0। तो इसमें हम x⁴0 जो है वो वेरिएबल्स लेंगे, तो ये पूरा हमारा टर्म होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में देखिए यहां पर 9x लिखा हुआ है बेटा, तो 9x में देखिए कि 9 जो हमारा कांस्टेंट x जो वेरिएबल होगा, तो ये हमारा पूरा टर्म हो गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हो गया। अब इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले टर्म में क्या है, 5 जो कांस्टेंट है x² * y जो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, अब देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि टर्म्स क्या होती है। जो मैं आपको बता रहा था कि ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये क्या होती है? टर्म्स होता है बेटा द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सम ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए जो डेफिनेशन लिखी है उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जो हमने लिखा है नीचे। फॉर एग्जांपल x² + 2xy + 4x y² + y³ + 7, ठीक है? अब इसमें जो कंडीशन है वो क्या है बेटा? द सेवरल पार्ट्स, मतलब बहुत सारे पार्ट्स होंगे ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया बेटा सेपरेटेड बाय सम ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब कि ये प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये जो सेपरेट हो रहे हैं इनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो इसमें बेटा ये कितने टर्म्स हैं? ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका पूरा, इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 5 terms। यहां पे लिख देते हैं दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 5 terms, ठीक है बेटा? ये 5 terms कंटेन करना है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से 5 टर्म्स है? फर्स्ट टर्म है x², दूसरी क्या है 2xy, तीसरी है 4xy², चौथी है आपकी 4³ और पांचवी जो टर्म है वो 7 है। इसमें भी 7 को x 7 into x की पावर 0 पर लेंगे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, तो ये आपकी होगी 5th टर्म, ठीक है? एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय some operations like plus or minus is known as algebraic expression। तो ये हमने एक algebraic expression देखा, तो इसमें ये प्लस माइनस प्लस ये जो साइन आने हैं वो ऑपरेशंस है बेटा। इन ऑपरेशन से ये जो कनेक्ट हो रही है, ठीक है? और इसमें जो 4 है वो कांस्टेंट है, इसमें 9 कांस्टेंट है, इसमें 5 कांस्टेंट है, इसमें 3/8 कांस्टेंट है। अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे वो इस तरीके से बन रहे हैं 5 into x² y, 5 कांस्टेंट x² y वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है? और ये 9x यहाँ पर 4 को x की पावर 0 लिख सकते हैं। ये मैंने जो आपको करके दिखाया था जिसमें 4 कांस्टेंट है और x की पावर 0 जो वो वेरिएबल्स मान लिया जाएगा आपका, ठीक है? अब देखिए ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आती है हमारा टर्म्स की। टर्म्स क्या था? द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सम ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल ले x² + 2xy + 4xy² + y³ + 7। तो इसमें देखिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होता है? 5। कैसे? x² एक टर्म, दूसरी टर्म 2xy, तीसरी टर्म जो है आपकी 4xy² प्लस चौथी टर्म y³ प्लस पांचवी टर्म 7, ठीक है? तो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 5 टर्म्स, ठीक है बेटा? तो ये आपको मैंने 4 चीजें बता दी: कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स। कांस्टेंट द सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। वेरिएबल द सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और टर्म्स द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सम ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारी 4 चीजें जो है कंप्लीट हो चुकी, ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ। मैंने आप लोगों को कांस्टेंट वेरिएबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड टर्म्स तक बता दिए थे। अब आपको फिफ्थ टर्म उसको डिस्कस करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर बस इतना सा याद रखिए कि 0 1 2 3 4 n तक जो होते हैं वो आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है? अब देखिए इसका बताने का क्या कारण है कि हमें ये पॉलिनोमियल में यूज करना है। वो किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब चलते हैं सीधे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग
only non-negative integer power is known as is called polynomial। मतलब कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी केवल और केवल जो पावर है वो जो होल नंबर है नॉन नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर एक ही चीज होती है, एक ही चीज मान के चलिए, ठीक है, एक ही चीज होती है। जैसे कि जो वेरिएबल है उसकी पावर जो 0 1 2 3 4 ये होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी माइनस में है या कुछ और है तो आपका वो जो है वेरिएबल नहीं होगा। इस तरीके से देखिए जैसे कि x लिखा है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो पावर देखेंगे वो कितनी है 1, ठीक है। x² लिखा है, ठीक है, ये x की पावर कितनी है 2 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए इधर अब x की पावर -2 लिख देता हूं, ठीक है, x की पावर -2। तो इसमें देख सकते हैं कि x की जो पावर है वो -2 है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में आती नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पे 0 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव वैल्यू हैं, ठीक। तो x की पावर -2 है, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि जो इसकी जो पावर है वो -2 है और हमें इस तरीके की पावर लेते हैं √x लिख दिया, ठीक है, √x। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है वो बेटा क्या है, x की पावर जो है 1/2 है, ठीक है। 1/2 इसमें कहीं एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं पॉलिनोमियल हमारी डेफिनेशन क्या थी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल के ऊपर आपके लिए लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 5x³ - 4x² - 6x - 3। इसमें देखिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x जो वेरिएबल है, जो पॉलिनोमियल है, ये जो x वेरिएबल है उसकी पावर जो है बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जैसे कि 2 3 3 इसमें ये 3 है, ये जो है आपका, तो ये जो 3 है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि इसमें आता है एग्जिस्ट करता है, ठीक। अब x की पावर यहां पर 2, यहां पर x की पावर 2 है बेटा, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहां पे देखिए x की पावर 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वो सॉरी नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है इसकी, ठीक है। अब x की पावर x जो यहां पे 3 और यहां पे x इसके साथ जो मल्टीप्लाई कुछ नहीं लिखा है, तो इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं 3 x की पावर 0, जो कि जो इसकी जो x की पावर है 0 वो जो इसमें एग्जिस्ट करती है नॉन नेगेटिव इंटीजर में एग्जिस्ट कर रही है, तो एग्जिस्ट करती है, तो ये भी जो है बेटा एक जो पॉलिनोमियल होगा। तो ये जो पूरा जो ये सेट है आपका ये पॉलिनोमियल होगा किसमें बेटा, x वेरिएबल्स में, क्योंकि सारे जो वेरिएबल्स हैं वो x में दे रखे हैं, ये एक आपका x वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए नीचे वाले पे आइए, 5 + 8x की पावर 3/2 + 4x की पावर -2, ठीक है। इज एन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये बट नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सिंपली था कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड विद सम ऑपरेशन। तो देखिए कांस्टेंट तो है, यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे भी वेरिएबल है, यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे वेरिएबल, पर डिग्री से हमें कोई लेना नहीं, जो पावर होती थी वेरिएबल की उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट पॉलिनोमियल में हमें इससे लेना देना है क्योंकि हमें जो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर चाहिए। अब यहां पे वेरिएबल देखिए x की पावर बेटा क्या है 3/2, 3/2 जो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई सी भी एक अब एग्जांपल पर मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, पूरा इसको साफ करके कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px = x² + 5x + 3। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जैसे यहां पे x की पावर कितनी है 2, यहां पे x की पावर कितनी है 1, यहां पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये x की पावर कितनी है बेटा 0, तो ये पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। मैं एक और लिख रहा हूं आपके लिए fx, मान लीजिए fx = 3x² + 2x + 1। अब बताइए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए पहले वाले टर्म में देखिए x की पावर कितनी है 2 है, दूसरे वाले टर्म में देखिए x की पावर कितनी है 1/2, तीसरे वाले में x की पावर 0 कर लीजिए, तो यहां पे x की पावर कितनी है बेटा 0 है। तो ये तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये है, बट ये वाला नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, 1/2
हर एक अलजेब्रिक हर एक पॉलिनोमियल जो है every polynomial is an algebraic expression. Every polynomial जो algebraic expression तो है, but every algebraic expression is not a polynomial. देखिए मैं एक एग्जांपल देके इस चीज को बता देता हूँ। कोई वैसे फंक्शन ले लिए fx ले लिए, ठीक है, fx is equal to 3x square plus 5x plus 3, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये एक पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये बेटा एक पॉलिनोमियल तो है ही है, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो अपने आप ही होगा, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो इसका हो गया। अब दूसरा एक फंक्शन लेते हैं, fx is equal to 5x³ plus 3x square plus 1/x² plus 1। अब ये बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है बेटा। जैसे 1/x² है, 1/x² को अगर ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2 हो जाएगी। जब x की पावर -2 हो जाएगी तो यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी होगी? -2, और -2 नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि हमने बताया है एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी एवरी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल भी हो, तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है। पॉलिनोमियल नहीं है बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। ये पॉलिनोमियल नहीं है बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो तब भी होगा, ठीक है। अब देखिए अब आते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दो चीज को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये पार्ट यहां तक कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पहले इसको देख लेते हैं। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है? इन द पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1 the coefficient of x³ and x² and x are 1, 3, 3 respectively, and +1 is the constant term in it, +1 is called the constant polynomial। अब देखिए किस तरीके से ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पहले तो ये देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल्स है उसकी पावर कितनी है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वेरिएबल इसकी पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल ये है 3x, इसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ पे x की पावर 0 लेंगे तो उसको वेरिएबल की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसके हम जो बोलते हैं कोएफिशिएंट। x³ के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1 * x की पावर 3 को लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1, तो ये इसका x की पावर 3 का ये जो कोएफिशिएंट होगा, इसका x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा? 1। अब ऐसे 3x² में x² का कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा? 3। अब इसमें देखिए 3x में x का कोएफिशिएंट क्या होगा? x का कोएफिशिएंट होगा बेटा 3, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब ये +1 बचा है, ये जो है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और ये जो पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, +1 इज द कांस्टेंट टर्म इन इट, और +1 इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये होगा बेटा क्या आपका? इसे बोलते हैं +1 जो होगा इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल। अब ये जो है, ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो कुछ भी है, ये जो है हम जो है वहां पे डिस्कस करेंगे जब क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना सा समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट जो वो चीज होती है कि जो है x के जो वेरिएबल है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पे x क्यूब के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ x के साथ 3, यहाँ x के साथ 3। अगर यहाँ पे x की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछते तो बेटा 1 होता, अगर लिख लेते तो, ठीक है। तो ये चीज अब एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको इसी के कोफिशिएंट। जैसे कि मैंने लिखा लिया इस तरीके से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल लिख दिया ये px = 3x² + 2x + 5, ठीक है। अब इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट क्या होता है, x² का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट क्या होता है 2, और x की पावर 0 का पूछ लिया तो क्या होगा 5, ये वाला। इसे हम कांस्टेंट टर्म नहीं बोलते, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अकेला अगर 5 है तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। px = 7x² + 3/2x + 8, ठीक है। अब इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा 7 है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट ये पूरा हुआ x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2, तो 3/2 हो गया। और बेटा x की पावर 0 लिखाया है, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है बेटा 8, ठीक है। देखिए x की पावर 0 यहां पे लिख सकते हैं, तो 8 * x की पावर 0, तो x की पावर 0 का 8, इसे वैसे चल रही है तो कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक। अब ये हो गया। अब आती है बात डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुत जरूरी चीज है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, और बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले डेफिनेशन देंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहली चीज, सबसे चीज मैंडेटरी क्या है इसमें, पॉलिनोमियल होना चाहिए। जब पॉलिनोमियल होगा तभी तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, px = 7x की पावर 8 + 3x की पावर 5 + 2x² + 1। अब देखिए इसमें डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। सबसे पहले चीज ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जितने वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री है या पावर है वो जो नॉन नेगेटिविटी है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखिए, तो यहां पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहां पे वेरिएबल की पावर 5 है, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा 8, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 8। इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पॉलिनोमियल px = 5/2x² + 7x की पावर 5 + 3x की पावर 7 + 1, ठीक है। सबसे पहले चीज देखिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल इसमें है उसकी पावर बेटा नॉन नेगेटिविटी है। इसमें जो पावर है x की वो 2 है, इसमें जो पावर है x की वो 5 है, इसमें जो पावर है x की वो 7 है। अब जो डेफिनेशन हमारी क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पहले हमने देख ली चीज की पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला आएगा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखिए वेरिएबल की कितनी पावर है बेटा 2 है, इसमें वेरिएबल की कितनी पावर है 5, इसमें वेरिएबल की कितनी पावर है 7। तो हाईएस्ट पावर किसमें है, इस वाले के टर्म में, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 7 है। तो ये जो है क्या है, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 बेटा, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग जो है कुछ नहीं करना है, आप लोगों को होमवर्क ये है कि जो मैंने पढ़ाया है उससे फेयर वर्क कीजिए, ठीक है। मैं चेक करने के लिए आऊंगा, फेयर वर्क कीजिए, पहले फेयर वर्क से लिख दीजिए जो भी कराया है उसको, उसके बाद जो रफ है एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन सारा जो कुछ भी सिलेबस है मैं खुद कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों को बस होमवर्क ये है कि जो कराया उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करना, आपसे टिप्स में होना चाहिए आपके ये सब चीजें।
7319132044। ठीक है बेटा, तो ये इस नंबर पे आप मुझे कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक जो मुझे टर्म्स बता रहे थे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स वगैरह ये हमने कंप्लीट कर दिया। आज हमने और क्या क्या पढ़ा? कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल्स पढ़े, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स के बाद पॉलिनोमियल पढ़े, कोएफिशिएंट पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। जो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल है वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएगी तब तक नेक्स्ट पार्ट जो है सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि चीजें इंटर रिलेटेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ नहीं आई, इसे आप समझ लीजिए। ठीक है बेटा, मार 25 मिनट की बनेगी भाई।